हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टे क्लासेस। पिछले क्लास में कल हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने जाना था कि फ्रेंच में ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को खत्म करके वहां पर एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेब्लिश्ड किया जा रहा था या किया जाना था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना था। इससे जाने से पहले ये हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्डर, ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर जो मोनार्की था उसको खत्म करके वहां पर न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर लाया गया। इससे पहले जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि भाई फ्रांस की कंडीशन क्या थी, फ्रांस की स्थिति क्या थी, वहां के लोगों का कंडीशन क्या था, किस तरह का वहां पे जो सिनेरियो बन रहा था, जिसने लोगों के अंदर ये एंगर भर दिया कि भाई वो पुराने पॉलिटिकल ऑर्डर को खत्म करके वहां पर एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेब्लिश करने के लिए आतुर हो गए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डालेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा राजा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। तो फ्रांस में उस समय, जिस समय ये घटना चल रही थी या जिस समय ये घटना होने वाली है, उससे पहले अगर देखें तो वहां पर जो है राजा लुइस 16, लुइस 16 लुइस 16 किंग था, जो कि बर्बन डायनेस्टी से था। इसने शादी मैरी मैरी एंटोनिएट ने शादी मैरी एंटोनिएट से की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। उस समय फ्रांस में लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का किंग, उसका शासन चल रहा था। इसने शादी मैरी एंटोनिएट से की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रांस में राजा की कंडीशन। अब यहाँ से राजा की हालत होने लगी खराब। राजा जाएगा जो है मतलब कंगाली पे, फ्रांस जाएगा बैंकरप्टी पे। तो भाई क्या ऐसा हुआ कि फ्रांस जो है कंगाल हो गया, फ्रांस के लिए दाना पानी का मोहताज हो गया। तो क्या ऐसा हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे होता है क्या, 4-5 हम लोग कारण जानेंगे। वो 5 कारण ही काफी आपके एग्जाम के लिए भी, या और जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए वो 5 कारण काफी है। तो हम लोग 5 रीजन जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस जो है बैंकरप्ट हो गया। तो पहला रीजन आता है, फर्स्ट रीजन आता है कि होता है क्या कि फ्रांस जो है लंबी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो लड़ाई करने से जो फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्स होगी वो खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट हो जाएगा लॉन्ग वॉर्स, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस लंबी लड़ाई में गया, लंबी लड़ाई में गया भाई, उसका खजाना खाली हो गया। पहला रीजन ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है भाई, फ्रांस में क्या है, फ्रांस का राजा, राजा के पास मतलब अनेक राजा है, तो मतलब अनेक नौकर चाकर, खूब जो है महलों का साज सज्जा, एकदम लंबा लिफाफ। अब इस लंबा लिफाफ को मेंटेन करना, अब मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। अब यहाँ पे उसका पैसा खत्म कि भोग विलास ऐसो यासी में खूब जो है दिखावा कर रहा है, मतलब 50, 100, 200, 500 नौकर रखा हुआ, सबको खर्च करना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस, मेंटेन मेंटेन ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल, वर्साइल के पैलेस के मेंटेन, इसमें भी जाएगा। तीसरा, थर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो हमें थर्ड जो है देखने को क्या मिलता है कि भाई पहला जो है लंबे लड़ाई में गया, राजा के पास पैसा खत्म हो गया, उसके पास जो है मतलब लंबा जो चौड़ा जो है महल था, महल में जो है नौकर चाकर, उसको जो है मेंटेन करना था। अब वहां के मेंटेनेंस में इसके पास जो पैसा जा रहा है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर जो है मेंटेनेंस में जो इसके पास पैसा चला गया, ये जो हम लोग को जो है देखने को मिल जा रहा है। आगे क्या कि अमेरिका क्या ब्रिटेन की कॉलोनियाज थी, ब्रिटेन
करे क्या कि कॉलोनीज था जो कि अमेरिका को कब्जा करके रखे हुआ था। तो अब ये क्या करेगा, फ्रांस जो है कि मतलब कि अमेरिका में जो कॉलोनीज है उसको इंडिपेंडेंस करने में हेल्प करेगा। क्या करता है थर्ड पॉइंट में, हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस। थर्ड रीजन, पहला लंबा लड़ाई, दूसरा प्लेस को मेंटेन करना, तीसरा जो मतलब तरीके अमेरिकन कॉलोनीज थी उसको जो आजाद किया। अब भाई अमेरिकन कॉलोनी को आजाद किया तो वहां पर भी लड़ाई में लगा, वहां पर भी जो उसका रिसोर्स खर्च हुआ। ये जो 3 रीजन, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर भी थे, इसके अलग अदर एक्सपेंडिचर भी थे। इसके अलावा भी एक्सपेंडिचर था कि भाई राजा है, राजा को जो है मतलब डेवलपमेंट का काम करना है, रोड बनाना है, नहर बनाना है, झीलें बनानी है, तालाब बनानी है, तो ये सब खास का काम करना है भाई, इसके लिए भी पैसा चाहिए। तब यहाँ पर भी बैंकरप्टी का चौथा फोर्थ फिफ्थ रीजन आ जाता है क्या, रीपे लोन एट 10% इंटरेस्ट। अभी सारे काम के लिए राजा लोन लिए हुआ था, अब उसको लोन का इंटरेस्ट भी देना था। तो यहाँ पे 5 रीजन है। 5 रीजन, बैंक जो है मतलब फ्रांस बैंकरप्टी हुआ था, फ्रांस के पास खाने पीने के लिए था नहीं। अब फ्रांस के राजा के पास ऑप्शन क्या बचा, फ्रांस को चाहिए, राजा के पास चाहिए पैसा। तो फ्रांस के राजा ने सोचा कि भाई अब जो है हम टैक्स बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, अब टैक्स बढ़ाएंगे। तो फ्रांस जो है हो जाता है बैंकरप्ट, फ्रांस हुआ बैंक कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस। थर्ड रीजन, पहला लंबा लड़ाई, दूसरा प्लेस को मेंटेन करना, तीसरा जो मतलब तरीके अमेरिकन कॉलोनीज थी उसको जो आजाद किया। अब भाई अमेरिकन कॉलोनी को आजाद किया तो वहां पर भी लड़ाई में लगा, वहां पर भी जो उसका रिसोर्स खर्च हुआ। ये जो 3 रीजन, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर भी थे, इसके अलग अदर एक्सपेंडिचर भी थे। इसके अलावा भी एक्सपेंडिचर था कि भाई राजा है, राजा को जो है मतलब डेवलपमेंट का काम करना है, रोड बनाना है, नहर बनाना है, झीलें बनानी है, तालाब बनानी है, तो ये सब खास का काम करना है भाई, इसके लिए भी पैसा चाहिए। तब यहाँ पर भी बैंकरप्टी का चौथा फोर्थ फिफ्थ रीजन आ जाता है क्या, रीपे लोन एट 10% इंटरेस्ट। अभी सारे काम के लिए राजा लोन लिए हुआ था, अब उसको लोन का इंटरेस्ट भी देना था। तो यहाँ पे 5 रीजन है। 5 रीजन, बैंक जो है मतलब फ्रांस बैंकरप्टी हुआ था, फ्रांस के पास खाने पीने के लिए था नहीं। अब फ्रांस के राजा के पास ऑप्शन क्या बचा, फ्रांस को चाहिए, राजा के पास चाहिए पैसा। तो फ्रांस के राजा ने सोचा कि भाई अब जो है हम टैक्स बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, अब टैक्स बढ़ाएंगे। तो फ्रांस जो है हो जाता है बैंकरप्ट, फ्रांस हुआ बैंक फ्रांस है बैंकरप्ट, फ्रांस बैंकरप्ट है। अब फ्रांस है बैंकरप्ट, अब फ्रांस बैंकरप्ट है, अब इसको चाहिए अपने आप को कंगाली से बचाने के लिए पैसा। अब राजा के पास पैसा कहां से है, राजा के पास अगर हमारी सरकार, हम अपनी सरकार का एग्जांपल ले तो हमारी सरकार के पास इनकम का क्या कुछ एक आध सोर्स है, जिसमें सबसे अगर मेन सोर्स देख ले तो क्या, टैक्स। उस समय राजा के पास भी क्या, ना राजा का अपना कुछ है नहीं, तो राजा क्या, राजा अपना खर्चा जितना ही वार हो या अपना भी जितनी भी जो डेवलपमेंट का काम हो या राजा अपने उसके पैलेस का जो मेंटेन का काम हो, सब कहां पे डिपेंड थी, सब डिपेंड थी टैक्स के पैसे पे, सब डिपेंड थी टैक्स के पैसे पे। राजा अब सोचता है क्या कि अब हम लोग टैक्स बढ़ाएंगे, राजा टैक्स बढ़ाने की सोचता है। भाई टैक्स को बढ़ाया जाएगा, इस बात पे राजा आता है कि राजा सोचा क्या अब हम लोग टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, टैक्स बढ़ा करके जो हमारा खर्चा है इस खर्चा को पूरा कर लेंगे, हम बैंकरप्टी से निकल जाएंगे, बैंकरप्ट से निकल जाएंगे, या हम लोग जो कंगाल हुए हैं इस कंगाली से दूर हो जाएंगे। ये राजा सोच रहा है। अब देखिए टैक्स बढ़ाने के लिए राजा क्या करेगा। इससे पहले कि हम लोग टैक्स के बारे में जाने, इससे पहले हम लोग फ्रांस की सोसाइटी को देख लेंगे। भाई फ्रांस का सोसाइटी किस तरह से बटा हुआ था, वहां सोसाइटी का डिवीजन क्या था, ये हमें जानना है। अगर हम लोग ये जानेंगे तो फ्रांस की जो सोसाइटी है 3 पार्ट में बटे हुए देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसको बांटे
हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी है वो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई है। देखिए सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, 3 पार्ट में सोसाइटी ऑफ फ्रांस देखने को मिलती है। पहला पार्ट क्लर्जी, क्लर्जी कह ले, चर्च कह ले, या इसको फर्स्ट स्टेट कह ले। क्लर्जी, दूसरा था किंग एंड नोबिलिटी, किंग एंड मिनिस्टर्स, किंग एंड मिनिस्टर, इसको कहा जा रहा था नोबिलिटी, नोबिलिटी, या इसको हम लोग बिजनेसमैन नोबिलिटी, या इसको सेकेंड स्टेट कर सकते। थर्ड था कॉमन पीपुल, थर्ड कॉमन पीपुल, जिसे हम लोग थर्ड स्टेट कहते हैं। थर्ड स्टेट, इसमें देखने को मिलेगा कि थर्ड स्टेट में कौन कौन आ रहे थे। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, छोटे मोटे ट्रेडर, फार्मर, ये सब हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे। यानी कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई थी। एक था क्लर्जी, चर्च फर्स्ट स्टेट, दूसरा किंग एंड मिनिस्टर, जिसमें नोबिलिटी सेकेंड स्टेट, तीसरा था कॉमन पीपुल, थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, ट्रेड, फार्मर, इटीसी, ये सब जो है इसी में आ रहे थे, थर्ड स्टेट में आ रहे थे। ठीक है, अब जो मतलब कि राजा सोचता है कि टैक्स बढ़ाने के लिए, तो राजा जब टैक्स बढ़ाएगा तो राजा जो है टैक्स ऊपर के ये दो थे, मतलब ऊपर के जो फर्स्ट और सेकेंड थे, इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था। उनको फ्रांस की सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कुछ प्रिविलेज देखने को मिलता है। किसको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ, इनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ था। प्रिविलेज मिला हुआ था, प्रिविलेज क्या था कि भाई जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये जो है मतलब पैसा दे नहीं रहे थे, इनको टैक्स देना था नहीं, टैक्स से ये बचे हुए थे। पूरा पूरा जो टैक्स का भार था ये थर्ड स्टेट में था, बेचारा इसे ही गरीब, ऊपर से इसको टैक्स भी देना है। अब राजा फिर सोच रहा है, पहले से ही टैक्स दे रहा है, अब राजा फिर सोच रहा है कि यार इस पर फिर से जो है टैक्स बढ़ाया जाए, खर्च बढ़ाया जाए, फिर से इससे टैक्स वसूला जाए। ये टैक्स वसूल के जो हमारी कंगाली पना है, जो दाना पानी का मोहताज है भाई, इसको हम दूर कर लेंगे। पहले से ही जो गरीब है बेचारा जो मरा हुआ है, और ऊपर से जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ये जो है आपस में जो है मतलब करे खाली है, इनको कुछ टैक्स वैक्स देना नहीं है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात और बताते हैं। एक मजेदार बात क्या, तो मजेदार बात यह है क्या कि अगर हम देखेंगे एक क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके पास फ्रांस का 60% लैंड था, 60% लैंड इनके पास है, 40% लैंड इनके पास है, ये 40% लैंड है यहाँ पे। और मजेदार बात क्या है, ये 40% लैंड, पॉपुलेशन इनकी 90%, 90% पॉपुलेशन कॉमन पीपुल की लैंड है, 40%, 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन कॉमन पीपुल की लैंड 40%, इसके पास लैंड 60%, जबकि पॉपुलेशन है बस 10%। ये देखने को मिल रहा है कि कॉमन पीपुल 40% लैंड, 90% पॉपुलेशन 40% लैंड में रह रहा है, जबकि 10% पॉपुलेशन जो है 60% लैंड में रह रहा है। जबकि टैक्स इन लोग को दे रहा ही नहीं, टैक्स पे यहाँ पर दबाव भी ज्यादा है, इसलिए जो है 2 प्रकार का टैक्स लागेगा। राजा जो है 2 प्रकार का टैक्स यहाँ पे लागू करेगा। एक हो जाएगा 2 प्रकार का हम लोग टैक्स लिखेंगे, राजा अब जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। खर्च को पूरा करने के लिए राजा यहाँ पे टैक्स लगा रहा है। 2 टाइप्स का टैक्स देखने को मिलता है कि जहां पे हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे 2 प्रकार के टैक्स जो हमें देखने को मिलेंगे। एक है टैलिस, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स राजा के द्वारा उसला जाएगा। दूसरा हो जाएगा टाइप, जो कि 10% ऑफ द प्रोडक्शन, 10% ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का 10% लेता है टैक्स। 2 प्रकार के टैक्स लगा देंगे। इनके अलावा भी, इसके अलावा भी बहुत सारा टैक्स जो है वहां के लोगों को देना पड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स देना पड़ रहा था, जैसे सॉल्ट टैक्स हो गया, या फिर कह रहे क्या कि मतलब कि कहीं पर भी आना जाना हो इसका टैक्स हो गया, इनके अलावा कस्टम टैक्स हो गया, इन सब के अलावा भी उसको टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार का टैक्स, एक टैली डायरेक्ट टैक्स, एक जो थी 10% ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पर से आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यहाँ पे हालत खराब है,
ऐसे ही फ्रांस के लोगों की हालत खराब है, ऊपर से राजा जो है और टैक्स वसूल दिया, राजा की जो है मतलब यहाँ के लोगों की और हालत खराब। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम जो कि हमारा टॉपिक का नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस सबसे हम लोग पहले समझेंगे कि सबसिस्टेंस है क्या, सबसिस्टेंस क्या है, क्राइसिस सबसिस्टेंस क्या है। लेकिन सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हो गया जब आदमी अपने डेली लाइफ में जो यूज करने वाली सामान है वो भी जब पूरा नहीं कर पा रहा है, तब हम लोग कहते हैं क्या कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। कि भाई हमारे जो भी डेली लाइफ में खाना है, पीना है, रोटी है, चावल है, उसके बाद जो करे के कपड़ा उपड़ा है, ये सब रहने के लिए, जो भी जीवन रहने के लिए, जो भी जिंदगी रहने के लिए जितनी भी चीज की जरूरत है, अगर हम अपने लिवलीहुड के लिए जो हमारी नीड है अगर उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तब जो क्राइसिस हुआ उसी को करते हैं क्या कि सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब क्या हुआ कि अब जो है यहाँ पे कि मतलब कि लोग जो है अपनी लिवलीहुड का कि दे डिडंट फुलफिल द नीड ऑफ देयर लिवलीहुड, इसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि अपने जीवन यापन का जो नीड है, जो जरूरत है, उसे भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। सब 1715 से लेकर के हम लोग देखेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है। देखते हैं क्या 1715 से 1789, जहां पर 1715 में जहां पर फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन रहती है, वहीं पर 1789 तक पहुंचते पहुंचते फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाएगी। यहां पर 23 मिलियन, यहां पर 28 मिलियन, मतलब 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ी। 50 लाख पॉपुलेशन हो गया। अब पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड का डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा रिसोर्स का डिमांड बढ़ गया। लेकिन पॉपुलेशन तो फ्रांस का बढ़ा, उसका डिमांड तो बढ़ा, लेकिन जिस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितना डिमांड चाह रहा था, जितना डिमांड हो रहा था, कह रहे क्या कि फ्रांस जो है वह अपने पॉपुलेशन को उतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं फ्रांस जो है उसमें पीछे हो पा रहा था। तो हुआ क्या, फ्रांस में होता कि पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से यहां पर फूड की डिमांड बढ़ गई, फूड का डिमांड इंक्रीज हो गया। फूड का डिमांड, भाई अब फूड का डिमांड चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ा, फूड का डिमांड चाहिए, अब इसको फुलफिल करना है। अब यहाँ पर जो है पॉपुलेशन की जिस हिसाब से, जिस पेस से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जिस पेस से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उस पेस से डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो मतलब क्या हुआ क्या कि फ्रांस didn't keep pace with the demand। जो डिमांड चल रहा था वो डिमांड के पेस को फुलफिल यहां पे नहीं कर पा रहा है फ्रांस में पीछे आ रहा है। अब क्या होगा कि जब पॉपुलेशन बढ़ा, फूड का डिमांड बढ़ा, अब जो है मतलब कि कर नहीं पा रहा है, यहाँ पे फ्रांस जो है पीछे आ रहा है। फ्रांस जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रांस जा रहा है। अब क्या होगा, फूड प्राइस इंक्रीज, पॉपुलेशन फिर से लिखा जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज, फूड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हुआ। अब ये नहीं हो पाया, इससे क्या हो रहा है कि भाई जो फूड की प्राइस है, प्राइसेस ऑफ फूड ये इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ फूड ये इंक्रीज। भाई अब जो मतलब कि डिमांड हुआ, डिमांड फूड इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ फूड इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखा फूड का प्राइसेस इंक्रीज हो गया। ये सब तो कंडीशन चल ही रहा था, लेकिन ऊपर से आ गया, जैसे वो कहावत है हम लोग के गांव में कहावत कहा जाता है, या बोला जाता है गांव समाज में कहावत कहा जाता है क्या कि मतलब कि कंगाली में आटा गीला। सच में कंगाली चल ही रहा था, बाजार लोग के पास ऐसे ही पहले राजा टैक्स ठोक दिया है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, डिमांड हुआ, और डिमांड के पेस को जो है मतलब कि फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही क्या होता है, मतलब ड्रॉप आ गया, सीवियर ड्रॉप ऑफ सीवियर ड्रॉप ओकर। अब देखिए बेचारे लोगों के साथ, वहां की जनता के साथ टैक्स वैसे ही बढ़ा जा रहा है, पॉपुलेशन आ ही नहीं रहा है, फूड डिमांड, और साथ में क्या हो गया कि सुखाड़ भी आ गया। तीनों साथ एक साथ पड़ गया, बच्चे लोगों के पास सुखाड़ भी आ गया। अब सुखाड़ आने के कारण क्या हुआ, कंडीशन जो है
और भी ज्यादा खराब होते गया चला गया, कंडीशन गेटिंग मच वर्स, कंडीशन और भी खराब होते चला गया। अब ये सारे रीजन होकर के कि अब इतना रीजन हो गया कि वहां के लोग अपने लिवलीहुड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। ये हुआ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब यहां से समझ में आया कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, कि जब फ्रांस के लोग अपने लिवलीहुड को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसे ही हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन के कारण शॉर्टेज हुआ फूड का शॉर्टेज हुआ, तो अब फूड चाहिए, अब फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा, उसको पेश नहीं कर पा रहा है, जितना चाहिए उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है, फूड की प्राइसेस बढ़ गई, फूड की प्राइसेस के साथ वहां पे ड्रॉप आ गया, सारा कंडीशन एक साथ आया। अब लोग जो है उसको जो है मतलब खरीद नहीं पा रहे, अब लोग अपने भुखमरी पे आ गए। और यही जो है कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी आएगा कि फ्रांस के लोगों में आक्रोश क्यों आया, उसका एक रीजन ये भी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। उसका पहला रीजन हम लोग ये भी जान सकते हैं, फर्स्ट रीजन, कि भाई वहां के लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, जबकि फ्रांस की जनता जो उस पे टैक्स ठोके जा रही थी और अपने ऐश मौज में जो है एकदम खूब थी। द फर्स्ट रीजन ये देख लेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट रीजन क्या है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट रीजन ये यहाँ पाता है कि टैक्स आ गया, लोगों के पास जो है पैसा नहीं था, लोग जो है कंगाली में जा रहा था, लोग के पास सब्सिस्टेंस का अपने जीवन यापन करने के लिए भी नहीं था फुलफिल। ये था हमारा फर्स्ट रीजन।